बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने तो घर में रोज बुलाते, अपने तो घर में रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा, मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। मम्मी में रह कर मम्मी से पर्दा, मम्मी में रह कर पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर
जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर भजन था और इस सुंदर भजन पे सभी मिलकर एक ताली बजाएंगे। जो बजाते हैं ताली मिट जाती है उनकी सदा के लिए कंगाली। प्रेम से बजानी चाहिए माँ के दरबार में ताली। ताली बजाने के कितने फायदे हैं? बहुत फायदे हैं। पहला नंबर आपने परमात्मा के नाम से बजाई, वाहिगुरु के नाम से बजाई, परमेश्वर के नाम से बजाई। आपकी ताली परमात्मा के कंप्यूटर में भीड़ हो चुकी है। सच्ची मुच्ची कहता हूँ, झूठी मुट्ठी नहीं कहता। बहुत सच्चे दरबार की, पावन दरबार की, पवित्र दरबार की, बड़ा पावन दरबार है। पावन कथा होती है, इस कथा को सेवन कीजिए। हमारे पंडित जी बहुत ही सुंदर कथा करते हैं, हमें आनंद मिलता है, तभी इनके चरणों में आते हैं। जय माता। बोलवा के बिहारी लाल की जय। बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, साइलेंट। थोड़ी देर कथा में बैठिए आराम से। सबरी आंटी, अरे एक मिनट ये दे दो। कथा का आनंद हमें तभी आता है, हम चुपचाप जब हम कथा को सेवन करते हैं, कानों में डालते हैं, उस कथा का आनंद मिलता है, उसका फल मिलता है। यम प्रव्रजन्त मम वेदमवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़ी श्रद्धा और विश्वास से आप लोगों ने महीने भर आज आए। आज अंतिम दिन है, थोड़ा उठने में आलस्य भी होता है, लेकिन कल से फिर आराम से उठ जाइए, आराम करिएगा। और आज बड़ी श्रद्धा से आपने इस कथा को श्रवण करना है और इस कार्य को संपन्न भी करना है। ये आप लोगों का ही सहयोग है, बिना आप लोगों के सहयोग से ये कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। कल सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को बताया कि उद्यापन की विधि कैसे कैसे की जाती है और सब लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। जिसके पास धन है वो कैसे कर सकता है और जिसके पास धन नहीं है वो कैसे कर सकता है। आज सौनक जी कहने लगे महाराज सूत जी को, हे प्रभु, भगवान विष्णु को प्रिय इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है कि यदि कोई अपने स्वामी के साथ द्वेष भी रखता हो और उसने कार्तिक के लिए व्रत कर लिया हो, कार्तिक की इस कथा को श्रवण कर लिया हो, तो भी उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं। कितना इसका प्रभाव। तब सूत जी कहते हैं, देखो, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से प्राप्त होते हैं उनके बारे में बताते हैं। सतयुग में क्या होता था सुनिए। पाप और पुण्य जो होता था करते थे, उस पाप और पुण्य का पूरा भाग मिलता था। पाप करोगे तो पाप का पूरा भाग मिलेगा, पुण्य करोगे तो पुण्य का पूरा भाग मिलेगा, लोगों को भी मिलता था। कलयुग में क्या हुआ, केवल जो व्यक्ति पर्सनल अपने लिए करेगा उसी को प्राप्त होगा और किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होगा। पाप और पुण्य का फल स्वयं ही भोगना पड़ेगा। हवन कराने, एक पात्र में भोजन करने, ये सब कार्य करने से 1/4 पुण्य नष्ट हो जाता है। दर्शन करने, श्रवण करने और ध्यान करने से पुण्य और पाप का 1/4 भाग मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को धिक्कारना नहीं चाहिए। ऐसा करने से स्वयं का पुण्य नष्ट होता है। पुण्यात्मा व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, चाहे
कोई शिष्य हो, चाहे कोई पत्नी हो, चाहे कोई पति हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, जो भी पुण्यात्मा है उनकी सेवा करने का धर्म है। भोजन की पंक्ति में कोई बैठता है तो उसे लांग करके नहीं जाना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ऐसा करने से भी दोष लगता है। तो जो व्यक्ति स्नान संध्या करते समय किसी का स्पर्श करता है, कोई भगवान की पूजा में बैठे हैं, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप उनकी समाधि जब खुल जाए, जब ध्यान से उठ जाए, तभी जाकर के उनको बोलना चाहिए। ऐसा करने से भी पाप प्राप्त होता है, पुण्य नष्ट होता है। जो मनुष्य पराये धन को ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं और उसको चुकाए बिना ही मर जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति उसके पुण्य को अपने धन की मात्रा के अनुसार प्राप्त करता है। अगले जन्म में उसको धन की प्राप्ति नहीं होती, और जो उसने पुण्य कमाया था, जिसका धन लिया था, वो पुण्य भी उसको मिल जाता है। राजा प्रजा से छठा अंश लेता है, कर लेता है, टैक्स के रूप में लेता है। इसलिए प्रजा का पाप और पुण्य के छठे भाग का अधिकारी राजा भी होता है। जो धार्मिक स्त्री पति के मनोवांछित कार्य करती है, उसे पति के पुण्य का आधा भाग भी प्राप्त होता है। सेवक और पुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा दान कराने वाले को अपने पुण्य का छठा भाग भी देना पड़ता है। तो इस प्रकार पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, भ्रष्ट, दुर्बुद्धि, झूठ बोलने वाला, वैश्यागामी, जुआरी। तो एक बार क्रय विक्रय करते हुए, कुछ बेचते हुए, वह धनेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था, वह एक माहिष्मती नाम की नगरी में पहुंचा। उस स्थान पर कार्तिक का व्रत करने वाले ऐसे आप जैसे सब लोग वहां पर आए हुए थे। ये तो व्यापार करने के लिए गया था धनेश्वर, और वहां सब कार्तिक के जितने व्रती लोग थे, वो व्रती लोग वहां पर आए हुए थे। उस स्थान पर जब उसने उन व्रतियों को देखा तो अपनी वस्तुएं वहीं पर लगा करके बेचने लगा उनके पास, और बेचते बेचते 1 महीने तक उसने वहीं निवास किया। कार्तिक की कथा भी सुनता था, कोई भजन होते थे तो भजनों को भी सुनता था, कोई वेद मंत्रों का उच्चारण होता था, वेद मंत्रों के उच्चारण को भी सुनता था। तो वह अपना सामान बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर गया, भ्रमण करता रहता था, और ब्राह्मणों को, देवताओं की पूजा करते हुए, और सब वहां के जो लोग थे उनको भगवान की पूजा करते हुए देखते रहता था, विष्णु स्तवन करते रहता था। तो ऐसा देखते देखते उसके अंदर भी वो भक्ति थोड़ा थोड़ा जागृत होने लगी। बस केवल वैष्णवों का दर्शन करना, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, कार्तिक मास की कथा सुनते थे, उन्हीं का दर्शन करना और उनके द्वारा जो बोला गया उसी को सुनना, इसी का उसने श्रवण लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार 1 मास तक रहते हुए उसने कार्तिक मास के उद्यापन की विधि भी सुनी, और हरि भक्तों ने जब रात्रि में जागरण किया था, वो जागरण भी देखा। पूर्णमासी के उसने ब्राह्मण और गौ आदि का पूजन, उनको दक्षिणा, भोजन एवं दीपदान की जो क्रियाएं थी, सब क्रियाएं देखी उसने, किया कुछ नहीं। सूर्यास्त के समय दीपोत्सव जो किया जाता है, वो दीपोत्सव, दीपदान सब उसने देखा। शिव जी की प्रीति के लिए जो किया जाता था, शिव जी ने त्रिपुर नामक राक्षस को भस्म किया था इस तिथि के दिन, पूर्णिमा के दिन। इसलिए शिव जी की प्रसन्नता के लिए भी दीपदान किया जाता है। इस मंत्र को पढ़ते हुए देवालय में दीपदान भी करना चाहिए। आज्यम च वर्ति संयुक्तम वनिना योजितम मया दीपम गृहाण देवेशम त्रैलोक्यतिमिरापहम, ऐसा दीपदान का मंत्र है। इस प्रकार दीपदान कीट पतंग, मच्छर, वृक्ष, जल थल में विचरण करने वाले सभी जीव जंतु जो भी है, अगर दीपदान को देख लेते हैं, दीपदान करते हुए भी यदि उनकी नजर पड़ जाती है, तो उनको दोबारा फिर उस योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लोग भगवान विष्णु और शिव में अंतर करते हैं, उनके सभी पाप और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु में और शिव में कोई भेद नहीं करना चाहिए। तो जो धनेश्वर की कथा चल रही थी, तो धनेश्वर ने भी वहां नृत्य आदि करते हुए सब लोगों को देखा। एक दिन रात्रि में सोया हुआ था, कोई सर्प वहां आया, सर्प ने उस धनेश्वर को डस दिया, गिर गया, मर गया। अब लोगों ने वहां देखा कि ये तो मरा पड़ा है बेचारा, चलो इसको क्या करें। कार्तिक का महीना चल ही रहा था, तुलसी के दल जल में डाला, उसके ऊपर जल का छिड़काव भी कर दिया, उसके मुंह में तुलसी के दल का जो जल था वो भी डाल दिया। यमदूत आए, उसको यमपुरी में ले गए,
चित्रगुप्त ने उसे देखा, क्रोध में भर करके बड़ा डांटा, कहा तूने बचपन से बहुत कुकर्म किए थे, बहुत गलत कार्य किए थे। और यमराज को ये सारी बात बताई तो यमराज ने भी क्रोध में भर करके अपने काला अग्नि जैसे स्वरूप को प्रकट किया और अपने दूतों से कहा, यमराज कहने लगे इसे मेरे पास मत लाओ, इसे बांध करके तुम और ज्यादा पीटो, इसने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए, इसने जिंदगी में कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है। इस पापी को मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने पापी को देखने के बाद भी हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इस पापी को मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तब प्रेतों ने उसे मुदगरों से पीटा, कुंभीपाक नरक में गिरा दिया। एक तेल होता है, उबलता हुआ खौलता हुआ तेल, उस तेल में जब डाला तो जैसे उस तेल में डाला तो वो तेल की जो ताप था, तेल की जो गर्माहट थी, वो ताप एकदम समाप्त हो गया, ठंडा हो गया तेल जब ठंडा हुआ और कुंभीपाक आदि नरक की जो अग्नि थी वो भी बड़ी शीतल हो गई, तो जैसे प्रहलाद को खंबे में बांधा था और जैसे तुरंत अग्नि शांत हो गई थी। ऐसे ही उस महान आश्चर्य को देख करके यमदूत बड़े विस्मय में आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कैसे हो गया। तब उन्होंने यमराज के पास जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया, कहा महाराज आप तो कहते हो ये इतना पापी है, इसके मुझे दर्शन भी नहीं करने, हटाओ इसको, यहाँ से ले जाओ इसको। और इसको तो हमने जैसे ही नरक में डाला और वहां जैसे इसको खोलते हुए तेल में डाला तो तेल ही ठंडा हो गया महाराज, ये तो कोई अलग बात हो गई। तो ऐसा जब यमराज के पास वृत्तांत सुनाया तो यमराज सोचने लगे कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। इतने में नारद जी महाराज वहां आ पहुंचे। भगवान का मन है नारद जी, भगवान का ही एक अवतार है, भगवान की जो इच्छा कराने की होती है तो नारद जी तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं। तो नारद जी वहां आ पहुंचे। यमराज के द्वारा पूजा किए जाने के बाद नारद जी ने बात प्रश्न करके उन्होंने कहा, नारद जी कहते हैं हे यमराज यह प्रेत यमलोक में तुम ले आए हो, लेकिन ये यमलोक भोगने योग्य नहीं है, इसने कुछ न किया हो अपने जीवन में, लेकिन जीवन के अंत समय में नरक से मुक्ति दिलाने वाला पुण्य इसने किया हुआ है। इसके पुण्य कर्म वाले जितने वैष्णव थे, कार्तिक मास का उन्होंने सब व्रत किया हुआ था, उनका इसने दर्शन किया है और दर्शन करने मात्र से भी पुण्य का छठा भाग प्राप्त होता है। देखो आप लोगों के आज सबके दर्शन हो रहे हैं, तो जो आप लोगों ने पुण्य किया उसका छठा भाग कहीं ना कहीं जो भी आपके दर्शन करेगा उनको भी हो जाएंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की। इसी लालच में मैं आता हूँ कि मुझे संगत के दर्शन होते हैं, संगत के चरणों में परमात्मा के चरण है, जो संगत को प्रणाम करता है समझो परमात्मा को प्रणाम करता है, संगत में ही परमात्मा। इसीलिए जो गंगा जी का स्नान करके आते हैं, तो गंगा जी का स्नान करने के बाद यदि उनके दर्शन कर लिए जाते हैं, उनको प्रणाम कर लिया जाता है, तो गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो नारद जी ने बताया भैया इसने कार्तिक मास में जितने लोग व्रती लोग थे, जितने पुण्य करने वाले लोग थे, सबने बड़ा व्रत किया था, उसका इसने संग किया है, इसलिए पुण्य का भागी है। तो कार्तिक व्रत का जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता, ये नारद जी ने यमराज को बोला। तो कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य के जो महान से भी महान पाप होते हैं, वह भक्त वत्सल भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा से सब नष्ट हो जाते हैं। इसने नारद जी कहते हैं अंतिम समय में तुलसी दल युक्त नर्मदा का जल ग्रहण किया हुआ है, स्नान किए हुए वैष्णवों ने इसे भगवान विष्णु का मंत्र सुनाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा कह करके इसके कानों में शब्द पड़े थे अंतिम समय में, इसलिए इसे सद्गति प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए यह पाप मुक्त होकर के स्वर्ग का अधिकारी है, मुक्ति का अधिकारी है। तब सूत जी कहते हैं ऐसा कहकर के नारद जी तो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। वह जो धनेश्वर नाम का यक्ष धनेश्वर था, वह भी यक्ष बन गया, अगले जन्म में जाकर के यक्ष बना और कुबेर का अनुगामी होकर के धनयक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके नाम पर भगवान गदाधर ने अयोध्या में एक तीर्थ की भी स्थापना की है, जिस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जो भगवान के व्रतों को करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें सब प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है, पुण्य कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक मास का व्रत भुक्ति और मुक्ति देने वाला है। इस व्रत को देखने मात्र से ही अनेक जन्मों के अर्जित किए हुए जो पाप होते हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए कार्तिक मास में अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारना चाहिए। आज पूर्णिमा का दिन है, फिर भी जो आए हैं अंतिम समय में भी, जिन्होंने ये सब प्रति लोगों के दर्शन कर लिए, आज अंतिम दिन भी जो आए हैं उनको भी पूरे कार्तिक के पुण्य का फल प्राप्त हो गया। बोलवा के आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कार्तिक मास के व्रत को संपन्न किया। भगवान विष्णु की, श्री राधा दामोदर की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान आप देखो बड़े सरल स्वभाव के हैं भगवान, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को बिल्कुल निष्काम भाव से आइए, कोई भगवान के आगे छल कपट करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिना छल कपट के आप भगवान के आगे आओ, मत्था टेको और आपकी सब मनोकामना पूर्ण। और उसके बाद जब अनजाने में ऐसे व्रत का प्रभाव हो सकता है, ऐसे ऐसे लोगों का तरण तारण हो सकता है, तो हमारे और आपका तरण तारण क्यों नहीं होगा? इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। बोलो भाग्य बिहारी जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी हरि हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। बड़े शांत तरीके से सत्यनारायण भगवान की कथा से ही एक कार्तिक का महीना प्रारंभ हुआ था, और इसको पूर्ण करने के लिए भी सत्यनारायण भगवान की कथा को ही करना चाहिए। तो इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक सब मन लगा करके, ज्यादा लंबा समय भी नहीं लेंगे और ज्यादा सूक्ष्म समय भी नहीं लेंगे कि आपकी समझ में न आए। तो फटाफट थोड़ा जल्दी से भगवान की कथा को श्रवण करिएगा। जिसके कान में एक शब्द भी पड़ जाएगा उसको भी भगवान की कृपा प्राप्त होनी ही होनी है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। एकदाने विशारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रप्रच्छुरमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचु प्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। ऐसे ही जब आप जैसे बैठे हो, ऐसे सभी लोग नैमिषारण्य तीर्थ में, बड़ा विशेष तीर्थ है नैमिषारण्य, और उसी नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि ऋषि बैठ करके ऐसे हरि चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। सत्संग करते करते ऋषियों के मन में एक विचार आया कि गृहस्थी लोग सब गृहस्थ के कार्य करते हैं, पूरी पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन फिर भी अशांत हो जाता है। तो इनके मन को शांत करने के लिए, इनको भी कुछ पुण्य की प्राप्ति हो, कोई छोटे से छोटा उपाय हो तो उसके बारे में विचार करने लगे सब ऋषि लोग। विचार करते करते जब बहुत दिन हो गए, उस प्रश्न का कोई सम्यक उत्तर नहीं मिल पाया, तो श्री सूत जी महाराज का वहां समागमन हुआ। सूत जी महाराज को आते हुए जैसे ही ऋषियों ने देखा, सब ऋषि लोग खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने सूत जी महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज हमारे मन में एक शंका है, उसका आप समाधान कर दीजिए। तब ऋषियों ने कहा, बताओ। सूत जी ने कहा, बताओ ऋषियों आप क्या पूछना चाहते हैं। तब ऋषियों ने कहा, महाराज ये गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थ के कार्यों में ऐसे उलझे हुए हैं, ऐसे उलझे हुए हैं, कोई छोटे से छोटा उपाय यदि आपके पास हो तो आप कृपा करके हमें इसका उपाय बताइए, जिससे इनको भी कुछ सुख शांति की प्राप्ति हो। तब सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जो प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हो, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। कैसे पूछा था नारद जी ने? घूमने की इच्छा से, पर्यटन करने की इच्छा से नारद जी महाराज एक बार इस पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी लोक पर आकर के नारद जी ने सब प्राणियों के पास जाकर के पूछा, कहा महाराज आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो। सबके पास नारद जी गए, और जिसके पास नारद जी जाते सब अपने अपने दुखों को बताना शुरू कर देते। अब नारद जी ने देखा कि इस संसार में मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अलावा जो भी प्राणी थे, नारद जी तो भगवान थे, सबकी भाषा जानते थे, सबसे वार्तालाप करते थे, सबसे पूछा तो सब ने अपना अपना दुख बताया। तो नारद जी को लगा कि भैया अब इनके दुखों को दूर करना चाहिए। तो इनके दुख को किस प्रकार दूर किया जाए,
नारद जी महाराज इस दुख को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक पहुंच गए। वैकुंठ लोक में जब गए देखा भगवान समाधि लगाए हुए, ध्यान लगाए हुए, जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते 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 जब बहुत समय व्यतीत हो गया, उस प्रश्न का कोई सम्यक उत्तर नहीं मिल पाया। ऋषि लोग बड़े व्याकुल हुए। जब सम्यक बड़े ध्यान लगा करके भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, समाधि भंग हुई, देखा नारद जी सामने बैठे हैं। नारद जी को पूछा, कहा नारद जी महाराज किस कारण से आपका आगमन हुआ है, आप क्यों आए हैं, आपके आने का कारण क्या है? तब नारद जी ने कहा, महाराज अभी अभी मैं मृत्युलोक में गया था, मैंने देखा वहाँ प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए हैं, अनेक क्लेशों से पीड़ित हैं, किसी को किसी प्रकार का कष्ट है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट है। महाराज सब बड़े दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया, कहा नारद जी महाराज इस कलयुग में सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन, उनका स्मरण एक ऐसा है जिसके करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। नारद जी ने कहा, महाराज ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, आप कृपा करके ये भी बताइए इस व्रत को करने का फल क्या है, किसने इस व्रत को किया है, किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, सूद नारद जी को कहते हैं, नारद जी महाराज इस व्रत का फल है दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति को देने वाला। कब करना चाहिए? किसी भी दिन सायंकालीन समय में बंधु बांधवों से युक्त होकर के भगवान को नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरमा जो आपने बनाया है वो सब बना करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। और उस दिन भगवान जी का स्मरण करते करते अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार जो शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे छोटा उपाय यही है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब नारद जी ने पूछा, महाराज किसने इस व्रत को किया था? तब भगवान बताते हैं, काशी में एक ब्राह्मण नित्य प्रति भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे। भिक्षावृत्ति करते 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 उनका समय व्यतीत हुआ और धीरे धीरे वृद्धावस्था आने लगी। अब वृद्धावस्था आने लगी तो चलने फिरने में जब असमर्थ होने लगे, तब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आज तक तो मैंने आपकी पूरी सेवा की, पूजा की, अर्चना की, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं भूख प्यास से बेचैन होकर के आपकी पूजा से वंचित ना हो जाऊं। आप कोई ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर जिससे मेरा घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो जाए और मैं आपकी सेवा करता रहूं। बस यही लक्ष्य होना चाहिए। उस धन से धर्म कमाने का प्रयास होना चाहिए। जब ब्राह्मण ने ऐसा कहा, अब रोज भगवान जी के आगे कहते और अपना चले जाते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 महीने, साल भर हो गया, उस प्रश्न का कोई सम्यक उत्तर नहीं मिल पाया। अब हम लोग भी विचार करते हैं ना मन में, लेकिन ब्राह्मण ने भगवान से कहना छोड़ा नहीं। अपनी आप भी जैसे बच्चा माँ के आगे, अपने माता पिता के आगे जिद मार जाता है ना, तो माता पिता को झुकना ही पड़ता है। ऐसे आप भी जब भगवान के आगे आओ तो जिद मार जाओ, करना ही पड़ेगा तुमको, कैसे नहीं करोगे? तब भगवान भी सोचेंगे वास्तव में अब ये मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता है, अनन्य भाव से मेरे को भजता है, तो भगवान फिर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अब यहाँ भी ब्राह्मण ने कहा, प्रभु अब मेरा तो कर्तव्य आपको कहने का है, आपका जो कर्तव्य आप करो या ना करो आप जानो। अब भगवान को लगा कि भैया इस पर कृपा करनी चाहिए, तो भगवान उनसे भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके उनके सामने उपस्थित हो गए। प्रातः काल का समय, ब्राह्मण भिक्षावृत्ति के लिए जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से चल पाते थे। भगवान सत्यनारायण भगवान उनसे भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके उनके सामने उपस्थित हुए और ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, कहा महाराज
आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति से यहाँ से जाते हो, लेकिन बड़े दुखी दिखाई देते हो। आपके दुखी होने का कारण क्या है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, नित्य भूख प्यास से बेचैन होकर के पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, जो भी अन्न धन मिलता है उसी अन्न धन से अपनी आजीविका चलाता हूँ। महाराज अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब इस चल फिर नहीं सकता हूँ, आप कोई ऐसी कृपा कर दो जिससे मेरा घर धन धान्यादि से परिपूर्ण हो और मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करता रहूं। बस भगवान की सेवा मेरा लक्ष्य है। तब जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान आए थे, उन्होंने कहा, ब्राह्मण तू अपना एक नियम बना, उस नियम पर तू चलते रहना, देखना भगवान की कृपा तेरे ऊपर ऐसे होगी, तेरा घर धीरे धीरे धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो जाएगा। अब ब्राह्मण के मन में धीरे धीरे भगवान ने जब अपनी शक्ति का संचार किया, अपना प्रभाव दिखाया, तो ब्राह्मण को लगा कि चलो अब चल फिर तो सकता नहीं हो, घर में बैठकर ही सत्संग कर लिया करूंगा। जब सभी लोगों को पता चला कि सत्संग करना है, तो ब्राह्मण के घर में सत्संग होता है, तब सभी सत्संग सुनने के लिए ब्राह्मण के घर में जाने लगे। धीरे धीरे भगवान की ऐसी विशेष कृपा हुई, उस सत्संग के प्रभाव से, भगवान की कृपा से ब्राह्मण का घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण हो गया। अब ब्राह्मण को एक दिन रात्रि में निद्रा भी नहीं आई, आंखों से प्रेम के आंसू झलक रहे थे। कहा, प्रभु तूने मुझे इतने लायक बना दिया। देखो, धन कमाने की भी एक अवस्था होती है, पढ़ने की भी एक अवस्था होती है, और इस चौथी अवस्था में आकर के मुझे आपने इतना सब कुछ संपन्न बना दिया, तो मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, क्योंकि जो आपने मुझे दिया है वो सब यहीं का यहीं छूट जाता है, लेके तो मैं जा नहीं सकता हूं। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे बस मेरी भक्ति बनी रहे। तब ब्राह्मण के मन में आया कि चलो कल सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कराते हैं। एक बड़ा सा भंडारा लगवा दिया बाहर। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जा रहा था, उसको बड़ी प्यास लगी। उसने सोचा इस घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हो रही है या क्या हो रहा है, भीड़ है, चलो पानी पी करके निकलूं। लकड़ी उस किनारे पर रखी, घर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, देखा वहां ऐसे आप जैसे लोग बैठे हुए हो, ऐसे ही सभी लोग बैठ करके सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कर रहे। बैठ गया, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करके जब उसने ब्राह्मण से पूछा, कहा, महाराज आप भक्ति और श्रद्धा से किस चीज की कथा को श्रवण कर रहे थे, आप कृपा करके मुझे भी बताएं। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे लकड़हारे, आज जो तू ये सब देख रहा है ना, इसमें ये सब मेरे प्रभु की विशेष कृपा से संपन्न हुआ है। उन्हीं का धन्यवाद करने के लिए मैं सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवा रहा हूँ। लकड़हारे को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा, प्रभु आपने इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कहते हो कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मैं तो खाली झूठे अभिमान में घूमता फिर रहा हूं कि कभी 2-4 रुपए ज्यादा लकड़ी बेचने से मिल जाते हैं तो मैं भूला नहीं समाता हूं। कहा, प्रभु कृपा करो, मुझे भी इस व्रत का विधान बताओ। व्रत का सारा विधान सुन करके वो ब्राह्मण ने वहीं पर भगवान जी के आगे विचार कर लिया। कहा, प्रभु आज लकड़ी बेचने से जो मुझे धन की प्राप्ति होगी, उससे मैं भी आज ठाकुर जी की सेवा करूंगा। लकड़ी बेचने के लिए गया। देखो भगवान की विशेष कृपा, रोज इस रास्ते को जाता था, आज इस रास्ते को निकल गया। ऐसी जगह पहुंचा जहां बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग रहा करते थे। वही लकड़ी का दाम उसे 14 मिल गया। लौट करके आया, उसने भगवान जी की बड़ी विशेष कृपा समझ करके पूजन प्रारंभ किया, और उस पूजन के प्रभाव से उस लकड़हारे को बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। उसने को लगा कि अब मुझे जिंदगी में ऐसे सुख को छोड़ना नहीं चाहिए। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ये सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है जो भगवान की पूजा करने से प्राप्ति होती है। तो लकड़हारा नियम पर चलते रहा। उसने भी भगवान जी की पूजा का एक नियम बनाया। उस नियम पर चलते चलते वह भी धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के सारे सुख भोग करके मरने पर वह भी स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जीवन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। एक गुरुकामुख नाम के राजा भी बड़े
राजा और रानी में बड़ा प्रेम। तो मन में विचार आया कि चलो हमारे घर के सामने में एक तुंगभद्रा नाम की नदी बहती है, हम वहां जा करके सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करेंगे। राजा रानी अपने बंधु बांधवों को सबको लेकर के नदी के तट पर पहुंचे। वहां भगवान जी की कथा प्रारंभ हुई और कथा जब हो रही थी, बीच में एक साधु नाम का व्यापारी वहां से आया। साधु नाम के व्यापारी ने देखा आज हमारे राजा भगवान जी की कथा सुनने के लिए आए हैं और नदी के तट पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो उसने नाव को किनारे पर लगाया, राजा के पास पहुंचा। देखा राजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भगवान जी की कथा को सुन रहे थे। बैठ गया, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उसने राजा से पूछा, कहा राजन आप तो इतने बड़े यहाँ के सब राजा हो, सब दुनिया आपके चरणों में झुकती है और आप चाहो तो अपने घर पर सिंहासन पर सोने के मणिमुक्ताओं से युक्त सिंहासन पर बैठ करके भी भगवान जी की कथा करवा सकते थे, आपको नदी के तट पर आने की क्या आवश्यकता रही? आपको नदी के तट पर आने की क्या आवश्यकता रही? तब राजा ने बताया, कहा अरे व्यापारी, मैं संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तब उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा महाराज ये तो बड़ी कृपा कर दी आज आपने, मेरी भी कोई संतान नहीं है, आप भी मुझे इस व्रत का विधान बताइए। यदि भगवान की कृपा से मेरे घर में भी कोई संतान होगी तो मैं भी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा अपने घर में करवाऊंगा। ऐसा कह करके व्यापार करने के लिए चला गया। शाम को लौट के आया, अपनी पत्नी को बताया उसने कि मुझे एक राजा मिले थे, ऐसे ऐसे व्रत के बारे में मैं सुन करके आया हूँ और मैंने तो वहीं पर भगवान जी के आगे वचन भी दे दिया है कि यदि हमारे घर में कोई संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवाएंगे। पत्नी को बड़ा अच्छा लगा। पत्नी ने कहा यदि भगवान की कृपा हम पर हो जाएगी तो हम बिल्कुल क्यों नहीं करवाएंगे, अवश्य करवाएंगे। समय अनुसार भगवान की विशेष कृपा हुई, पत्नी गर्भवती हुई और कुछ समय पश्चात उनके घर में एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हो गई। बेटी घर में हुई, उत्पन्न हुई, घर बड़ा अच्छा गुंजायमान, किलकारियां गूंजने लगी। एक दिन माँ को याद आया, माँ ने उसकी साधु नाम की व्यापारी की जो पत्नी थी, उसने कहा एक बार मेरे पति ने बहुत पहले ऐसा ऐसा मेरे को बोला था, चलो आज आएंगे तो बात करेंगे। शाम को आए, साधु नाम का व्यापारी आया, कहा महाराज एक बार आपने बहुत पहले ऐसा बोला था, चलो भगवान की कृपा अब हमारे घर में हो गई है, अब हमें सत्यनारायण भगवान जी की पूजा अपने घर में करा लेनी चाहिए। अब व्यापारी था, समय का अभाव था, उसने बोला आज भी समय नहीं है मेरे पास, ऐसा करते हैं चलो अगली पूर्णिमा आएगी या संक्रांति आएगी, कोई पर्व आएगा उसमें करवा लेंगे। समय बीतता गया, अगले महीने फिर पत्नी ने याद दिलाया। ऐसे पत्नी बार बार याद दिलाती, वो बार बार टालते जाता। तो एक दिन मन में विचार आया कि मेरी पत्नी भगवान जी की पूजा के लिए कहती है और मैं मना कर देता हूँ, ये भी गलत है। पत्नी से हाथ जोड़ के कहने लगा, आप देखो मेरे को बार बार भगवान जी की पूजा के लिए प्रेरित करती हो, मैं इतना अभागा हूँ, मैं मना कर देता हूँ बार बार। ऐसा करते हैं, अभी तो बेटी छोटी है, थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसका विवाह भी करना है, मेरे हाथों जब शादी हो जाएगी तो कथा भी करवा लेंगे। बात को आगे टाल दिया गया। समय बीतता गया, व्यापार इतना अच्छा उसका चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था, व्यापार करते करते उसको पता ही नहीं चला समय कब बीत गया। एक दिन घर आया, उसको लगा कि बेटी मेरी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, चलो इसका विवाह कर देना चाहिए। विवाह करने के लिए उसने अपने जो दूत थे उनको कहा, जाओ मेरी बेटी के लिए सुयों के व्यापारी पुत्र ढूंढ करके लाओ। दूध गए चारों दिशाओं में, सुयों के व्यापारी पुत्र ढूंढ करके लाए। अपनी बेटी का विवाह है बड़ी धूमधाम से उस व्यापारी पुत्र के साथ कर दी। शादी भी हो गई, बड़े पैसे वाले लोग थे, शादी हुई, उसके बाद पार्टी भी हुई, रिसेप्शन हुआ, लोग आए गए, मेहमान आए, जितने आए सब चले गए। लेकिन दुर्भाग्य देखो, पहले तो पत्नी को याद था, आज पत्नी भी भूल गई। भगवान ने कहा भैया ये तो भूला ही भूला था, तू भी भूल गई, यानी कि दोनों तुम मार्ग से अब हट गए हो, अब तुमको कोई ना कोई दंड देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा अपने धन पर तू बहुत अहंकार करता है व्यापारी, जा इसी धन के कारण तुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। पहले अकेला व्यापार करता था, अब एक दामाद जी और हो गए। ससुर और दामाद दोनों ने मिलकर के व्यापार को बड़ा अच्छा चला दिया। अब पैसा जब ज्यादा हो गया तो मन में विचार आया कि चलो हम तो चलते हैं राजा चंद्रकेतु के वहां चले व्यापार करने के लिए। यहाँ अपनी पत्नी और बेटी को व्यापार सौंप देते हैं। अपनी पत्नी और बेटी को कहा तुम यहाँ का व्यापार संभालो, हम राजा चंद्रकेतु के यहाँ व्यापार करने जा रहे हैं। अब उसने अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ का व्यापार सौंपा। राजा चंद्रकेतु ने देखा ये तो बड़े अच्छे व्यापारी हैं, अपने राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए उसने आज्ञा दी। उसने बोला आओ। भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो दोनों ससुर और दामाद थे उन्होंने तो व्यापार
को बड़ा अच्छा चला दिया, व्यापार बड़ा अच्छा उनका चलने लगा। और यहाँ माँ और बेटी जो व्यापार करती थी वो व्यापार धीरे धीरे उनका कम होने लगा। व्यापार जब कम होने लगा, ऐसी परिस्थिति आई, देखो व्यापार, माँ और बेटी जो व्यापार करती थी वो व्यापार ही बंद हो गया। और वहां उनका व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से राजा के यहाँ चोरी हो गई। चोर राजा का धन चुरा करके जब भागने लगे तो राजा को पता चला मेरे राज्य में चोरी भी है, तो सिपाहियों को आदेश दिया, कहा जाओ चोरों को पकड़ कर लाओ। अब चोर भी भागे जा रहे हैं, सिपाही भी भागे जा रहे हैं, भागते भागते बहुत देर हो गई। चोरों को लगा सिपाही बड़े नजदीक आ गए, कहीं हम पकड़े न जाए, इसलिए सामने भाग रहे थे। एक नाव दिखाई दी, उस नाव पर राजा का धन रखा और अपना आगे जाकर के छिप गए। पीछे से सिपाही आए, सिपाहियों ने पूछा भैया ये नाव किसकी है? दोनों व्यापारी आ गए, कहा नाव तो हमारी है। कहा इसमें तो राजा का धन रखा हुआ है, तुमने कहां से इसमें धन लेकर के? तुम लोग कहा महाराज हमने इसमें धन नहीं लाए थे, हमने इसमें धन नहीं रखा है, और पता नहीं कौन इसमें रख करके गया है। पुलिस सिपाही लोगों ने कुछ सुनी नहीं, दोनों को हथकड़ी लगाई और राजा के पास ले गई। राजा से कहा राजन, इन्होंने आपके राज्य से चोरी की है और इनकी नाव में ही आपके राज्य का धन मिला है, इसलिए इनको आप जो सजा देना चाहो वो तो सजा दीजिए। राजा को भी बड़ा क्रोध आया, तो क्रोध में राजा ने बिना पूछे जांचे उनको कठोर कारावास में डाल दिया जाए। राजा ने उनको जेल में डाल दिया, जबकि राजा का कर्तव्य था कि एक बार पूछना तो चाहिए था, न्याय करना चाहिए। जेल में डाल दिया। यहाँ माँ और बेटी उनका व्यापार बंद हो गया था। अब क्या करें? माँ और बेटी का व्यापार बंद क्या हुआ? जिस घर में रहती थी उस घर में भी चोरी हो गई। इसलिए परिस्थिति कब बदल जाए, बहुत विनम्रता से रहना चाहिए। ज्यादा ऊंचे शब्दों को बोल करके अपनी परिस्थिति को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज ऐसी परिस्थिति आ गई, माँ और बेटी के घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। देखो कितने बड़े पैसे वाले थे, अब क्या करे? बेटी बड़ी भूख लगी उसको, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तो निकाल दिए। एक दिन उसको लगा कि चलो हमारे घर के सामने में एक मंदिर है, मैं वहां जाकर के आज भोजन कर लूंगी। बेटी जैसे ही सामने मंदिर में भोजन करने के लिए गई, वहां ऐसे ही सब लोग बैठ करके सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कर रहे थे। अब बेटी बैठ गई, उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करके लौट करके जब आई, माँ के पास आई तो माँ ने पूछा, कहा बेटी बहुत देर हो गई, तू कहाँ से आ रही है? तब उसने बताया, माँ मुझे बड़ी भूख लगी थी, मैं तो भोजन करने के लिए ब्राह्मण के घर में गई थी, और मंदिर पे गई थी, वहां ब्राह्मण द्वारा कथा का आयोजन किया हुआ था। बड़ी उस कथा को सुन करके मैं प्रसाद ग्रहण करके आई, तो तब विलम्ब हो गया। माँ ने जैसे ही सुना कि वहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, माँ को एकदम स्मरण आ गया। हाँ बेटी तू बिल्कुल सही कहती है, जब तू पैदा भी नहीं हुई थी तब हमने भगवान जी को ऐसा ऐसा बोला था। आज तेरी शादी भी हो गई, तेरा ब्याह भी हो गया, आज तक हम भगवान जी की इस पूजा को करवाए नहीं। हो ना हो कहीं भगवान की लीला से ऐसा तो नहीं हो रहा है। अंदर से जो आवाज कभी कभी आए ना, उस आवाज को स्वीकार कर लेना चाहिए। अंदर की आवाज कभी गलत नहीं हो सकती है। माँ ने तुरंत अंदर की आवाज को पहचान लिया और गई भगवान जी के आगे, रोने लगी। कहती प्रभु अब मैं आपकी पूजा करूं तो करूं कैसे? जब आपने इतना धन दौलत सब कुछ दिया था तब तो मैं पूजा कर ही नहीं पाई, अब आपकी पूजा करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, तो अब पूजा कैसे करूं? बड़ी रोती है, बिलखती है। भगवान भी बड़े दयालु हैं, भक्त वत्सल है। देखो आप भक्ति करो तो सही, ऐसी वत्सलता दिखाते हैं भगवान। जैसे ही माँ भगवान के आगे बैठी रो रही थी, भगवान को बड़ी दया आई। यहाँ भगवान की भक्ति कर रही थी, वहां भगवान ने देखो ऐसा आशीर्वाद दिया। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया, कहा राजन अगर प्रातः काल होते ही तूने दोनों व्यापारियों को नहीं छोड़ा, तेरा मैं धन पुत्र राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा को कोई ऐसे अगर सपने में भी कहे, राजा कैसे चैलेंज को स्वीकार कर सकता है? तो राजा ने प्रातः काल होते ही आपातकालीन बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, सलाहकारों को बुलाया। सलाहकारों को कहा बताओ मुझे रात्रि में ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ था, क्या करना चाहिए? सलाहकार भी बड़े अच्छे होते थे तब के। सलाहकारों ने कहा महाराज स्वप्नवत कर्तव्यम, जैसा स्वप्न हुआ है आप बिल्कुल वैसा ही कर दीजिए। राजा को बड़ा अच्छा लगा। राजा ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? कहा महाराज आप राजा रहोगे तो हम भी आपके यहाँ नौकर चाकर बन करके रहेंगे, नहीं तो हमें कौन पूछेगा। तब के सलाहकार बहुत अच्छे होते थे। तो राजा ने उन सलाहकारों की बात को स्वीकार किया और एक नाव में धन लिया था, 2 नाव में
धन भरने का आदेश दिया और नए नए वस्त्र आभूषणों से युक्त करके दोनों नाव में धन भर के उनको निर्भय होकर के अब जाने का आदेश दिया। कहा अब तुम निर्भय होकर के यहाँ से जाओ। दोनों व्यापारी अपने घर की ओर चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। थोड़ा नींद आ जाती है तो थोड़ा सा भजन गुनगुना लेंगे तो नींद हट जाएगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब दोनों व्यापारी जब अपने घर की ओर जाने लगे, भगवान ने विचार किया बैठे बैठे फिर इसका धन दुगना हो गया है। कहीं पहले भी इसके पास धन था, उस धन के कारण इसकी बुद्धि खराब हो गई थी। आज बैठे बैठे फिर इसके पास धन आ गया है, इसने कोई मेहनत नहीं की है, कहीं इसकी फिर बुद्धि खराब न हो जाए, ये मार्ग न भटक जाए, पथभ्रष्ट न हो जाए, इसलिए इसकी एक परीक्षा और ले लेनी चाहिए। तो भगवान सत्यनारायण भगवान दंडी स्वामी का रूप बना करके प्रातः काल का समय यहाँ पर नाव लगा रखी है, यहीं से रास्ता है, निकल रहे थे, जाते जाते अचानक पूछ लिया, अरे व्यापारी तेरी नाव में क्या रखा है? व्यापारी ने देखा नीचे से ऊपर तक, कहा महाराज आप तो साधु महात्मा हो, लंबी लंबी जटाएं, लाल लाल कपड़े पहने हुए हैं, आप बैरागी लोग हो, आपको क्या आवश्यकता है बताइए। कहा नहीं नहीं मेरे साधु। दंडी स्वामी ने कहा देख बच्चा, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि तेरी नाव में क्या है। कभी कभी मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, लेकिन उस व्यापारी को सही नहीं लगा बताना। उसने कहा महाराज आप मेरे से ऐसे ही बार बार पूछ रहे हो, कुछ नहीं है, हम तो खाली हंसते हुए उपहास करते हुए दंडी स्वामी का उपहास किया। कहा महाराज हम तो ऐसे ही खाली पत्तों का व्यापार कर रहे हैं, लता पताओं का व्यापार कर रहे हैं, बेल पत्ते मेरी नाव में भरे महाराज, और कुछ नहीं है। दंडी स्वामी ने कहा जो है सत्य बोल, मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूं। कहा नहीं नहीं महाराज बेल पत्ते ही हमारी नाव में। तब दंडी स्वामी ने तथास्तु, जैसा तू कहता है वैसा ही हो जाएगा। दंडी स्वामी तथास्तु कह करके आगे निकल गए, वो नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। अब ये प्रातः काल की शौचादि क्रिया से जब निवृत्त होकर के आए, अब शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के अब इसके ऊपर पत्ते रखोगे ये तो उठ ही जाएगा। तो उठ नाव ऊपर उठी हुई, उसके ऊपर से चद्दर हटाया दोनों नाव के ऊपर से, देखा वास्तव में बेल पत्ते। साधु नाम का व्यापारी बेहोश तुरंत। अभी बड़ी मुश्किल से राजा के यहां से निकले थे, एक रात भी एक झटका और। दामाद जी बड़े होशियार थे। दामाद जी ने कहा मेरे ससुर जी बार बार यही बात बोल रहे थे, इसमें बेल पत्ते हैं, बेल पत्ते हैं, बेल पत्ते, और है भी बेल पत्ते। इसका मतलब है झूठ बोलने का फल हमें मिल गया है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब क्या करें? नदी के किनारे गया, नदी के किनारे जाकर के जल लाया, ससुर जी के मुंह में डाला, और जब ससुर जी को होश आया, होश आने के बाद ससुर जी से कहा महाराज देखो हमने असत्य वचन बोल दिए थे, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो देखो दंडी स्वामी वहां बैठे हैं, हमें जाकर के उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। ससुर और दामाद दोनों दंडी स्वामी के पास गए। अब तो जाकर के बिल्कुल साष्टांग लेट करके दंडवत प्रणाम किया। कहा महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, आप क्षमा कर दीजिए। तब दंडी स्वामी कहते तू बार बार मेरी माया से प्रताड़ित होता रहता है, लेकिन मेरी माया को तू नहीं समझ पाता है, यही तेरी सबसे बड़ी कमी है। कहा महाराज अब मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, आज के बाद मैं आपको स्मरण करके ही कोई कार्य करूंगा। तब दंडी स्वामी ने कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कहा मेरी नाव में महाराज पहले की तरह धन भर दीजिए। तब दंडी स्वामी ने कहा एवं अस्तु, जाओ ऐसा ही हो जाए। दोनों ससुर और दामाद दंडी स्वामी को प्रणाम करके लौट करके वापस आए। देखा नाव में पहले की तरह धन भरा हुआ, बड़े प्रसन्न मना होकर के अब अपने घर की ओर जब जाने लगे। अब बहुत समय बाद घर जा रहे थे, मन में विचार आया बहुत समय बाद जब घर जा रहे थे
मन में विचार आया कि कहीं मेरी पत्नी और बेटी अचानक कहीं मुझे देखें, ज्यादा खुशी भी कभी कभी दुख का कारण बन जाती है। इसलिए एक दूत को कहा, जाओ हमारे घर में संदेशा देकर के आओ कि हम लोग आ रहे हैं। दूत पहुंचा, माँ और बेटी भगवान जी के आगे बैठ करके पूजा कर रही थी। अब दूत ने पीछे से कहा, व्यापारी पधार रहे हैं। अब माँ ने सुना व्यापारी पधार रहे हैं, बेटी ने भी सुना, बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद ऐसी सुनने में अच्छा समाचार आया। माँ ने अपनी बेटी को कहा, बेटी जा, तू बड़े दिनों बाद तेरे पिताजी और दामाद जी आ रहे हैं, जा तू उनको वहां से लेकर के बुला के लिया। मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ, पूजा कर लूंगी तो फिर मैं भी आ जाऊंगी। अब बेटी छोटी थी, थोड़ा लज्जा आ गई बेटी को। बेटी ने कहा, माँ आप बड़े हो, आप चले जाओ, आपका जाना अच्छा है। अब माँ ने कहा, बेटा मैं चली तो जाऊंगी, ये भगवान जी की पूजा हमने शुरू की है, तू पूरी कर लेना, प्रसाद ग्रहण करके आ जाना। बेटी ने कहा ठीक है। अब बेटी भगवान जी की माँ तो चली गई उनका स्वागत करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, रिसीव करने के लिए। अब बेटी यहाँ भगवान जी की पूजा कर रही थी। अब पूजा करते करते ये मन बड़ा चंचल है ना बेटी का, हमारा मन भी तो बैठे बैठे कभी घर की तरफ भी भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, भाग ही रहा है। अब कभी बैठ भी रहा है, कथा भी सुन रहा है। तो ऐसे ही बेटी का मन भी चंचल हुआ। बेटी ने सोचा, चलो हम भगवान जी की पूजा तो रोज ही करते हैं, आज बड़े दिनों बाद मेरे पिताजी भी आए हैं और पतिदेव भी आए हैं, दर्शन कर लेंगे और बैठ करके भगवान जी का पूजन कर लेंगे। पूजा तो होते रहती है। सोचा, उठी और चल दी। ये भी बिल्कुल गलत मर्यादा है। भगवान ने कहा, यहां पर भी मर्यादा का उल्लंघन हो गया, जरूर दंड देना पड़ेगा। जैसे ही वहां पहुंची, माँ तो अपने पहुंच गई थी, बेटी जैसे ही वहां पहुंची, उसके पिताजी तो आगे आगे आ रहे थे नाव से, सकुशल उतर गए। दामाद जी थोड़ा पीछे थे। अब दामाद जी के वहां से चलते चलते मौसम में अचानक ऐसे बदलाव आने लगा, ऐसे बदलाव आया, ऐसे आया, एकदम मौसम भारी अंधेरा हो गया, बहुत तेज आंधी तूफान, बारिश होने लगी। अब नाव किनारे पे आते आते डगमगाने लगी, डगमगाते पार तो हो नहीं पाए नदी के, पहले ही डूब गए। नाव भी डूब गई, दामाद जी भी डूब गए। ओहो, बेटी ने कहा, ये क्या हुआ? ऐसा दृश्य देख करके बेटी भी बेहोश हो गई। साधु नाम का जो व्यापारी था वो समझ गया कि जरूर कहीं न कहीं हमसे गलती हो गई है। अब क्या गलती हुई है? भगवान जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से जिससे जो गलती हो गई हो आप क्षमा कर दीजिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ना, माता पिता यदि भगवान से क्षमा मांग लेंगे बच्चों की तरफ से तो भगवान बड़ी जल्दी माफ कर देते हैं। तो यहां भी जैसे ही माँ ने, साधु नाम के व्यापारी ने भगवान से क्षमा मांगी, क्षमा मांगने के बाद तुरंत बहुत देर अनुनय विनय किए तो आकाशवाणी हुई, अरे व्यापारी तेरी पुत्री मेरी पूजा छोड़ करके, मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि ये घर जाए, भगवान जी की पूजा करे, प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसे इसके पति के दर्शन अवश्य होंगे। बेटी फिर जगाया गया, बेटी घर गई, घर जाकर के उसने भगवान जी का पूजन किया और उस पूजन के प्रभाव से जैसे ही वहां पहुंची अपने पति के साक्षात दर्शन किए, सारा परिवार बड़ा आनंदित हो गया। उस दिन थी पूर्णिमा की तिथि, जैसे आज है। अब साधु नाम के व्यापारी ने सोचा कि आज की पूजा मुझे आज ही करवानी है, कल के लिए नहीं करवानी है। कल तो आया ही नहीं, आज तक जब से बेटी पैदा हुई है तब से कल आया ही नहीं। तो इसलिए आज करे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करोगे का, कोई भरोसा नहीं समय का। तो इसलिए तुरंत मन में उसने विचार किया और सेवकों को बुलाया, कहा जाओ सब सामग्री लेकर के आओ, भगवान जी का पूजन करेंगे। सब सामग्री लेकर के आए। पूर्णिमा की तिथि से उसने भगवान जी की कथा का प्रारंभ किया और अपना एक नियम बना लिया कि जब भी पूर्णिमा की तिथि आएगी मुझे भगवान जी की कथा करनी ही करनी है। ऐसा करते करते भगवान की विशेष कृपा हुई, बहुत समय तक उसने इस संसार का उपभोग किया और मरने पर भी वह स्वर्गलोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भगवन् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे, उन्होंने भी भगवान जी के
राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। छोटे छोटे बच्चे गायों को चराने के लिए आए थे और सब बच्चों ने नदी के किनारे से एक शालिग्राम भगवान समझ करके उठाया और उसी का पूजन किया। सब प्रसाद लेकर के आए थे, भोग लगाया और भोग लगाने के बाद जैसी पत्ते तोड़ के प्रसाद बांटने के लिए पत्ते तोड़े थे और तुरंत राजा पर जाके नजर पड़ी और राजा को बुला करके लाए। राजन आइए आइए, हमने भगवान जी की पूजा की है, उसका आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। राजा हाथ हो गया सुन करके, देखा बच्चे बड़े छोटे छोटे, कैसे इन्होंने भगवान जी का पूजन कर लिया होगा, इनको मंत्र आते हैं कि नहीं आते। एक राजन तो मद उसके अंदर आया, उसने हाथ में लिया हुआ प्रसाद वहीं का वहीं त्याग दिया। हाथ का प्रसाद जब त्याग दिया, घर गया, वापस लौट करके अपनी नगरी में देखा, नगरी में कुछ है ही नहीं, जैसे पहले आया था वैसा कुछ है ही नहीं, सब प्लेन मैदान। तब राजा ने कहा मैं प्रातः काल यहाँ से गया था, सब ठीक था बिल्कुल, शाम को मैं लौट के यहाँ आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? सोचने लगा राजा, विचार करने लगा, हमसे क्या गलती हो गई, हमसे क्या भूल हो गई। सोचते 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 राजा के मन में तुरंत अंदर से आवाज आई, बच्चे तो बड़ी श्रद्धा से प्रसाद लेने के लिए आए थे, देने के लिए आए थे, मैंने हाथ में लिया हुआ प्रसाद भी वहीं का वहीं त्याग दिया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तुरंत राजा ने उस बात को, अंदर की बात को स्वीकार किया और जो उसके मन में विचार आया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, तो राजा रात्रि में ही जंगल गया। जंगल जाकर के उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा की और उसका प्रसाद ग्रहण किया। लौट करके जब आया, नगरी देखी राजा ने ज्यों की त्यों, तब राजा की समझ में आ गया कि ये वास्तव में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बच्चे तो भगवान का रूप थे, मैंने बच्चों का अपमान नहीं किया, तो साक्षात लड्डू गोपाल का अपमान कर दिया, ठाकुर जी का अपमान कर दिया। तब राजा ने एक नियम बना लिया, अब जब भी राजा के राज्य में अवकाश होता तो अवकाश के दिन वो सत्संग करता, सब बच्चों को बुला करके उसने अच्छे अच्छे संस्कार दिए। राजा के मन में एक बात आई, जो कष्ट मैंने उठाया है वो कष्ट कोई मेरी प्रजा में न उठाने पाए। लंबे समय तक भगवान की ऐसी उसके ऊपर विशेष कृपा हुई, खूब दीर्घायु बना और भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई। उस कथा के प्रभाव से, सत्यनारायण भगवान की कृपा से लंबे समय तक उस राज्य का उपभोग किया और मरने पर भी वह स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं, जिन्होंने भगवान जी की इस कथा को सुना है, भगवान उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। सबसे पहले बूढ़े ब्राह्मण की कथा सुनाई, दूसरे जन्म में सुदामा हुए। साधु नाम का व्यापारी धर्म प्रतिज्ञ राजा मुरध्वज हुआ और लकड़हारा जो था अगले जन्म में कुह नामक निषाद हुआ। और साधु नाम के जो व्यापारी थे धर्म प्रतिज्ञ राजा मुरध्वज हुए और तुंगध्वज नाम के जो राजा थे स्वयंभू मनु हुए, जिनकी बनाई हुई सृष्टि से ये सारा संसार चल रहा है। तो इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। ऐसे ही कार्तिक मास में आप लोग हर वर्ष ऐसे जैसे आप आज आए हो, ऐसे ही सब लोग आया करो। पूरे महीने में बड़ा आनंद आता है, आप लोग आते हो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। भगवान के ऊपर कृपा करने के लिए नहीं आते, भगवान की कृपा प्राप्त करने का ये एक तरीका है। आप लोग आए, आप लोगों ने बड़ा सहयोग दिया इस मंदिर में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। हमारे जितने मंदिर के सभी ट्रस्टी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मंदिर को इतना सजा करके आप लोगों की व्यवस्था के लिए सब मंदिर को सब प्रकार से सुव्यवस्थित किया हुआ है। मंदिर के सभी ट्रस्टियों का भी धन्यवाद। हमारे मंदिर के जितने ब्राह्मण लोग हैं सब ब्राह्मणों का धन्यवाद, जितने सेवादार हैं सबका धन्यवाद। आप लोगों का जो सहयोग है उस सहयोग के बारे में हम मुंह से कोई शब्द बोल ही नहीं सकते, इतना आप लोगों का सहयोग रहा। मुंह से उसका वर्णन किया जाए तो कम है, बस इतना ही बोलना बहुत है। और आशीर्वाद है इस ब्याज गद्दी से आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। जो चीज भाव से आए हो आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे ही भगवान सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, यही हमारी कामना है। आइए भगवान जी के लिए एक बार बस भजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हवन का कार्यक्रम होगा। आप लोग बैठे रहिएगा, जैसे आपको व्यवस्था बताई जाएगी बिल्कुल वैसे ही व्यवस्था करनी है। और यहीं पर सबको धोने में हवन सामग्री मिल जाएगी, वहीं पर बैठे बैठे आपने करना है। जिनको आगे बुलाएंगे वही आगे आएंगे और आगे कोई नहीं आएगा, अपने मन से नहीं आना है किसी ने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए गुल्लक को थोड़ा सा साइड करो। कहाँ गए दुबे जी? इधर आओ। नीचे से उठाओ, नीचे से। यहीं पर बैठे रहो, बिल्कुल हिलना नहीं है किसी को। जिसको जहां जैसे बताएंगे वैसे करोगे। दुलीचंद, दुबे, राजेश, कहाँ चले जाते हैं? इसको फोल्ड करो, यहाँ पर चला दो बेटा। बिल्कुल बैठे रहिएगा एकदम। भजन लगाओ। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई राम राम बोल कदे न डोल। राम राम बोल कदे न डोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। राम भगवान की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सबको दोनों में दे दीजिए। इधर आओ सब, तीनों कहाँ हो? तीनों इधर आइए। राजेश, दुबे, दुलीचंद, इधर आओ। तीनों इधर आओ। कहाँ है तीनों? ये दोनों में निकाल के सबको दो हवन सामग्री। वो बड़ी वाली परात कहाँ रखी? मेरी माँ की ज्योति से नूर मिलता है। माँ की ज्योति से नूर मिलता है। गमे दिल को सरूर मिलता है। जो सजदा करे माँ के दरबार उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता उनको है। जो माँ का सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, सदा फल पाते हैं, श्रद्धा को जगाते हैं, परमात्मा के दरबार से अपना आशीर्वाद पा के जाते हैं। दरबार से खाली कोई नहीं जाता। आहा मैया जी अजी नौकर तेरे, सेवा तेरी विच खड़ा रवा मैं शाम सवेरे। मैया जी अजी नौकर तेरे। ओ आ
दुबे कहा है देखो। दो में हाथ जोड़ तेरे चरणों में गलो रवा ओए दुनिया में छड़ भैया तेरा ही मैं हूं नवा दो में हाथ जोड़ तेरे चरणों में गलो रवा दुनिया में छड़ भैया तेरा ही मैं हूं नवा ओए तेरा करा चिंकार करा मैं तेरी जय जयकार शेरा वाली तेरा करा चिंकार करा मैं तेरी जय जयकार लेके बुलना दे तेरे भैया जी जिनो कर तेरे ओ साचे दरबार की जय हे माई मेरी सुचियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय ओ बिलोकड़ा ठाकुर तेरी सदाई जय बाबा भैरव तेरी सदाई जय। बड़ा अच्छा ही सहयोग सबने दिया इस पावन कथा में ब्राह्मणों ने सहयोग दिया सेवादारों ने सहयोग दिया सभी ने सहयोग दिया आई संगत ने बहुत सहयोग दिया मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ थैंक्स। चलिए सभी लोग ध्यान करिए हाथ जोड़ करके अग्निदेव का ध्यान करिए। अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवामासादयादिह चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधावद्धो वृकमो रवि। यहाँ से रास्ता छोड़ दो। लोग भी आएंगे ना, छोड़ दो रास्ता छोड़ दें सभी को माता सबके पास आ गया हवन सामग्री आ गई हवन सामग्री आ गई सबके पास ले लो यहाँ पर ले लो जिसकी यहाँ का तो दो हवन सामग्री। राजेश इधर लाओ आगे दो इनको सबको मिलेगी सबको। अरे परसों बीच में किया था ना कितनी दिक्कत हुई ऐसे ही हो जाता है गाना करो बात करो मैं करवा रहा हूँ सबके लिए करवा रहा हूँ। आप बिल्कुल ऐसा मत समझो कि किसी का पर्सनल है कोई ऐसा नहीं आपकी तरफ से विशेष रूप से हो रहा है सबकी तरफ से हो रहा है कोई ऐसा नहीं। चलो इधर भी दे दीजिए सामग्री इधर तो आगे इनको दो। हरि ओम गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां निधिपतिगुं हवामहे असो ममाहमजानि गर्भतमा तुमजासि गर्भतमा स्वाहा अम्बे अम्बिके मालिके नमानयति किश्चन सहस्रसुखसुमधुरिकां कां पीनवासिनीं मा स्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानिदले पदं वा समूढमसुखां सुरे स्वाहा ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोरेण कामः समुद्र्या उपमा अस्य पिष्टाः सतश्योनिम सतस्य विभः स्वाहा। हरि ओम सहस्रशीलका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिकुं सर्वतस्वाद्यतिशतसाङ्गुलं वा स्वाहा। वेदकुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उदावृतत्वशेषानो यदग्नेनातिरोहति स्वाहा। एतावानस्य महिमा तो जायासि स्वाहा जरूर बोलिएगा बातें करने के बजाय स्वाहा बोलोगे तभी आपकी आहुति स्वीकार होगी नहीं तो नहीं होगी। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि स्वाहा। त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुषः पादोस्य या भवत् पुनः ततो विभवं विक्रामत्सासनानसने अभि स्वाहा। ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः स्वाहा। तस्मादज्ञा सर्वोदरिचः सामान्यजतनिरे छन्दांसितनिरे तस्माद्यज तस्मादजायत स्वाहा। तस्मात् तस्मा अजायन्त ये केजो भयादतः गावो हन्त्रिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः स्वाहा। तं यज्ञम्बरे कि प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाय जन्साध्यारिकश्चये स्वाहा। चतुर्मुखं यदधो गदिधाभ्यकल्पेन मुखं निमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादावच्छेदे स्वाहा।
आसीत् बाहुराजन्यः कृतः गुरु तदस्य तपस्य वदव्याकुं सूत्रो अजायत स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत स्वाहा नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोर्द्यौः समवर्तता वदभ्यां भूर्दिशा श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् स्वाहा चतुर्खेणः विघादेवा जत्रिवतन्मता वसन्तोऽस्यासीत् राज्यं ग्रीष्मयित्वा शरद्धविः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे बोलो स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा स्वाहा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा ओम कृष्णेन रजसा वर्धमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि प्रसन्ना सूर्याय नमः स्वाहा इमं देवा असपत्नकुं श्वद्धं महदे चित्राय महदे ज्येष्ठाय महदे जानराज्याय इन्द्रश्चेन्द्रियाय इमं मुख्यपुत्रमस्य पुत्रमस्य विष एकभूमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा चन्द्रमसे नमः स्वाहा अग्निर्मूर्धादिवः नमस्पति पृथिव्यायम् अपामृतां शीर्वति भूर्वच भवाय नमः स्वाहा उद्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहितमिष्टापूर्ते सग्मुसेतामयं च अद्युत्तरस्मिन् स्वे देवा यजमानस्य पूर्वच बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पते अधिजदर्जो अरेहादिमत् विभादिकृतमज्जने कूजन्ति दयच्छवसरित प्रजा तदस्मा सुद्रविणं देहि चित्रम्मा बृहस्पते नमः स्वाहा ओम अन्नात् परिसुतो रसं ब्रह्मणाभ्यपिबच्छत्रम्बयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानकं शुक्रमन्दस इन्द्रसेन्द्रियमिदं वयोमृतं मधु शुक्राय नमः स्वाहा सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरविस्रवन्तु नोषं शनिश्चराय नमः स्वाहा अयानश्चित्र आभुवदूति सदावृतः सखा गया षष्ठ्यावृता भूर्वच राहवे नमः स्वाहा केतुं प्रणवन्न केतवे पेशोमर्या अपेशसे समुखद्विरजायता भूर्वच केतवे नमः स्वाहा। इस सभी लोगों के लिए नवग्रहों की आहुति डलवा दी। आप कोई व्यक्ति विशेष के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होता है, सब सार्वजनिक रूप से होता है। हमारी जो कामना होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब लोगों की सुख कामना के लिए, सब लोगों के निरामय कामना के लिए यहाँ यज्ञ किया जाता है। एक स्थान पर कहीं पर भी हम यज्ञ करवाएंगे, बैठेंगे तो दो चार ही लोग, सारे के सारे तो कहीं नहीं आ सकते, इसलिए मन को बिल्कुल शांत बना के रखना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में मन थोड़ा उद्वेलित हो जाता है। बहुत शांति की आवश्यकता होती है अगर पुण्य की प्राप्ति करनी हो तो। बलवाके बिहारी लाल कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः स्वाहा। इधर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा।
शची पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। अपने इष्ट देवता का नाम लेके चढ़ाइए। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उदोदयिहवे नमः बाहुभ्यामुददे नमः स्वाहा। अच्छा, एक थाली ले लो, दुबे जी थाली पकड़ो, जितनी आहुति की हुई है सब इकट्ठी कर लो। सब एक बार थाली दे दीजिए, थाली भी यहाँ आ जाएगी, उसी में यहाँ डाल देंगे सबको। एक थाली लो, जल्दी किया करो फटाफट। आरती चलो जी, पूर्णाहुति करेंगे। यही से ऐसे नहीं डाल पाएंगे, थाली में दीजिए, ऐसे आगे बिल्कुल नहीं आना है, सब गड़बड़ा जाएगा मौका पर। सारी व्यवस्था आपने बनाई है, ऐसे मत करो। करे सर, चलो जी, पूर्णाहुति लास्ट वाली जो आहुति है वो आहुति डालिएगा बढ़िया करके। अंतिम आहुति बड़ी श्रद्धा से डालिए। सब अपने घर परिवार सब बच्चों का नाम लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी है। सबको भगवान खूब मंगल करे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबको आरोग्य दे, आरोग्यता प्राप्त हो, ऐसे प्रार्थना करनी भी। चलिए, ओम पूर्णादर्विपरापद सुपूर्णा पुनरापद वसनेव विग्रीणापः इगमूर्जगुं शतक्रतो स्वाहा। सारी आहुति थाली में दे दीजिए, अपने आप वहीं पहुंच जाएगी सब। इसमें उतना ही डालिए जितना आता है, बाद में डाल देंगे ऊपर में। बोलो यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। चलो चलो, श्री बांके बिहारी तेरी, अपने अपनी आरती जला लीजिए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। गोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, गोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी में मन मोहे, एक छवि में कई बली जा। के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों में शीश नवाओ। सीता के बिहारी आरती गाओ।
तुम्हारे साथ राम हो इन चरणों की बलिहारी जाओ श्री माँ के प्यारे आरती गाओ कुंज में आए तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम कुरुमेन्द्रा सदा वसंतं हृदयारविन्दे भगवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव अंदर से लेना, अंदर से आएगी सब हो गया बस। सत्यनारायण की आरती है। बोलबागे बिहारी लाल की जयकारा जोर से लगाइए सभी लोग। बोल गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की। शुरू वाले बैठ जाओ, या तुम बैठ जाओ, आगे वाले हम बैठा देते दोनों का, हम बैठ चाय में। रामचंद्र महाराज की, भाग्य बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राम श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। सभी लोग व्यवस्था बना के चलेंगे और प्रसाद की व्यवस्था परिक्रमा में है। सभी परिक्रमा से रहेंगे, परिक्रमा से होते हुए केले पहुंच जाओ, केले वाले में, इधर वाले में, इधर आओ, इधर वाले पहुंच जाओ। ये हटा दुबे जी, इधर आइए, इसको हटाइए। सभी प्रसाद